Very good morning, everyone. My name is Ashutosh Kumar Singh, and on behalf of Vardhan Academy, I welcome each and every one of you in today's current affair class. आज है 28 फरवरी। देखिए आखिरी दिन है हमारा फरवरी का और आज हम लगेंगे हमारे करंट अफेयर्स पे। हमने 27 तक पिछला पूरा मंथली करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है और 2 या 3 तारीख तक मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स भी रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपका फरवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर क्लोज हो जाएगा। ओके, और ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है हमारा करंट अफेयर्स का, सभी एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। और ध्यान रखिए एसएससी सीएचएसएल, एचएससी सीएचएसएल का फॉर्म का लास्ट डेट बहुत नजदीक आ गया है। 3 तारीख आई थिंक लास्ट डेट है एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म की। तो अगर आपको ये फॉर्म भरना है और आपने नहीं भरा है अब तक, तो आखिरी दिन का इंतजार ना करें और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। ठीक है, देखिए कमीशन ने भी बोल रखा है कि commission will not be responsible if the website doesn't open up for you, right? They are not going to increase the deadline. So last date is 3rd of March. Before that, I recommend that by today itself you fill up this form. Okay, चलिए। आज सुबह ताज़ी सुबह है और इस नई सुबह में हम नए प्रश्नों के साथ नए हफ्ते में शुरुआत कर रहे हैं आज 28 फरवरी को। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद रामानुजन अवार्ड रिसेंटली। देखिए रामानुजन अवार्ड जो होता है, रामानुजन अवार्ड, इससे किसे सम्मानित किया गया है इस साल, ये आपको बताना है 2021 के लिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये आखिर ये किस फील्ड में दिया जाता है। ये मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञों को दिया जाता है, मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञों को दिया जाता है ये अवार्ड। ओके, तो देखिए इस साल दिया गया है ये नीना गुप्ता को, नीना गुप्ता जी को दिया गया है। ये इंडिया से हैं, है ना। पिछले साल इससे पहले कैरोलिना राउजो को दिया गया था, उससे पहले हुआंग ये फार्म को दिया गया था वियतनाम से, और उससे पहले ये रीता ब्रटा मुंशी इंडिया से, इन्हें दिया गया है। कैरोलिना राउजो जो थी मेरे ख्याल से ब्राजील की हैं, राइट, ये ब्राजील की हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस साल किसे मिला है, ये नीना गुप्ता जी को मिला है और नीना गुप्ता जी एक मैथमेटिशियन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल बी गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन उर्दू लैंग्वेज। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आपके राइट आंसर। ये है आपके चंद्रभान ख्याल, चंद्रभान ख्याल जी को दिया जाएगा आपका साहित्य अकादमी अवार्ड उर्दू भाषा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Recently, India Ratings has estimated India's GDP growth to be what in financial year 2022? आपको मैं ये जितनी भी रेटिंग्स हैं ये रिवाइज करा चुका हूँ। आज के लिए मैंने रिविजिट क्वेश्चन में रखा भी है आपको, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्वार्टर में 10.2% का एस्टिमेशन था, लेकिन इंडिया रेटिंग्स ने इस क्वार्टर में इसे कम करके 8.5 या 6 कह लीजिए, 8.6 कर दिया है इसे। ओके, तो 8.6 और 8.5 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू रीस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम। पुरानी वाली जो पेंशन स्कीम हुआ करती थी, इसे दोबारा लॉन्च करने की बात कही गई है अपने बजट में एक राज्य सरकार के द्वारा। आपको बताना है वो राज्य सरकार कौन सी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये है राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार, जिन्होंने अनाउंस किया है कि अब वो पुरानी वाली पेंशन स्कीम दोबारा लॉन्च करेंगे। ओके, चलिए। Where has the second Bangladeshi Film Festival inaugurated? दूसरा बांग्लादेशी फिल्म फेस्टिवल, इसका उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है, चलिए बताइए। ढाका, अगरतला, आइजवाल या फिर मुंबई। क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बांग्लादेशी फिल्म फेस्टिवल है, लेकिन इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन भारत में किया गया है। किस जगह पे, अगरतला में। अगरतला में ही इसका उद्घाटन हुआ है सेकंड बांग्लादेशी फिल्म फेस्टिवल। ओके, चलिए चलिए बताइए, हु हैज लॉन्च दिस किसान मोबाइल ऐप।
किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये किसान मोबाइल ऐप किसानों की सुविधा के लिए, उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए ये लॉन्च किया गया है आईआईटी रुड़की द्वारा। ओके, आईआईटी रुड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको पिछले साल भी कराया था कि सी डोम नाम का मैंने आपको बताया था कि एक नेवल एयर डिफेंस सिस्टम किसने अपनाया है, किसने बनाया है? तो ये जो बनाने वाली कंट्री है उसने ही अब इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है और इसमें उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिखाया है। एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली लाई गई है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने लास्ट ईयर में करंट अफेयर में किया था। ये है आपका इजराइल, है ना? इजराइल कैपिटल क्या हो जाएगी? नॉर्मली इजराइल अपनी कैपिटल जेरूसलम कहता है, लेकिन इंडिया इसकी कैपिटल कहाँ मानता है? जो एक्चुअली इसकी कैपिटल है वो है टेल अवीव, टेल अवीव। ओके, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एमडी और सीईओ ऑफ इडबी बैंक? इडबी बैंक जो है, इडबी है ना, इडबी बैंक, ऐसे कई बैंक हैं जैसे इडबी है, नाबार्ड है, इन सब की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी पैसा है उसकी आपूर्ति की जा सके, कर्ज देना, किसानों को सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, इन सब की पूर्ति के लिए ऐसे बैंकों की स्थापना की गई थी जैसे आईडीबीआई, नाबार्ड, इन सब की। ओके, तो आपको बताना है आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका राकेश शर्मा। अच्छा, एमआर कुमार क्या है? ये आईडीबीआई बैंक के ही चेयरमैन है, ये चेयरमैन है और राकेश शर्मा अपॉइंट किए गए हैं यहाँ के नए सीईओ स्लैश एमडी। ओके, अच्छा, अमित चौधरी आप ध्यान रखेंगे, एक्सिस बैंक से संबंधित हैं, ये वहां के हेड हैं। और दिनेश कुमार खारा तो आपको पता है ये एसबीआई के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सीईओ बाय आइकिया इंडिया लिमिटेड, सॉरी आइकिया इंडिया रिसेंटली? देखिए, आइकिया इंडिया ये जो कंपनी है इसने पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है, पहली बार इन्होंने एक महिला को अपना सीईओ नियुक्त किया है। आपको बताना है कि किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये है आपकी सूजन पुलचर। सूजन पुलचर को ही अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन सीईओ बाय आइकिया इंडिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हैं हम हमारे रिविजिट क्वेश्चंस पे। रिविजिट क्वेश्चंस, चलिए बताइए, गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो स्कीम है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है आपकी चेस प्लेयर, काफी यंग चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया। तनिष्का कोटिया को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गुरुग्राम से गुरुग्राम से इन्हें बनाया गया है क्या? बिल्कुल, ब्रांड एम्बेसडर। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मैंने कई बार कहा है, सृष्टि गोस्वामी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? वन डे सीएम बनाई गई थी ये, आई थिंक कहाँ की, उत्तराखंड की, राइट? अच्छा, शिवांगी सिंह आप ध्यान रखेंगे, शी इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट फर्स्ट वुमेन एयरक्राफ्ट पायलट, राइट? एयरक्राफ्ट पायलट, पहली पायलट बनी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली हु हैज रिसेंटली वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता? देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड गया है रणवीर सिंह को, 83 मूवी कपिल देव के ऊपर जो बनी थी 83 के वर्ल्ड कप को लेके, इसके लिए। आपसे पूछा गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे गया है? तो ये कृति सनन को गया है, कृति सनन को मिमी मूवी के लिए। और बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है? तो ये है आपके कौन? पुष्पा द राइज। ओके, पुष्पा भाई द राइज के लिए ये गया है मूवी द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये जो किताब है ये किसने लिखी है? हम देख चुके हैं, ये किताब लिखी गई है
उमा दास गुप्ता जी के द्वारा। उमा दास गुप्ता ने ही लिखी है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ओके, चलिए, वेयर विल द डिफेंस ऑक्सपो 2022 बी हेल्ड इन मार्च 2022? डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए, डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये है आपका गांधीनगर। गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। पहले कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा इसे, ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये मार्च महीने में 3 दिन का होता है। मार्च महीने में ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? गांधीनगर में। ओके, आइए, चलिए, ये रहा हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का पूरा चार्ट, पूरा टेबल। ध्यान रखेंगे आप 22-23 के लिए। 22-23 के लिए ये सभी जो संस्थान है, इन्होंने कितना एस्टिमेशन दिया है भारत के जीडीपी ग्रोथ का, इसका चार्ट है ये। एसबीआई द्वारा 8.8%, आईएमएफ द्वारा 9, यूएन द्वारा 6.5, इकोनॉमिक सर्वे में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर सान्याल ने कितना बताया था? ये 8 से 8.5% दिया था। इंडिया रेटिंग्स 8.5 और 8.6% कह सकते हैं आप। ब्रिक वर्क रेटिंग्स 9%। ठीक है, देखिए, इंडिया रेटिंग्स और ब्रिक वर्क रेटिंग्स इनका क्वार्टरली रहता है, तो ये हर क्वार्टर में आपका डेटा चेंज होता रहेगा। पिछली बार कितना था? 10.2% था। ध्यान रखिएगा, 10.2% था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इंडिया रेटिंग्स ने इसे कम किया है। सेम गोज फॉर ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क का 11% था, इसे घटाकर उसने भी 9% कर लिया है। ठीक है, चलिए, यहीं तक रखते हैं हम आज के करंट अफेयर की बात। रिविजिट क्वेश्चंस के साथ हमने कर लिया है। रिसेंटली हमने कल दोपहर में 2 बजे हमने किया था वीकली करंट अफेयर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, एक बहुत अच्छा पूरे हफ्ते का रिवीजन हो जाएगा आपका करंट अफेयर का। चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप चले जाइए, सर्च कीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। करंट अफेयर नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा वीकली करंट अफेयर 27 का आप सर्च कर लीजिए। कल का 27 का सर्च कर लीजिए और आपको ये वीडियो वहां मिल जाएगा। पूरा करंट अफेयर इस हफ्ते का देख लीजिए, और जल्द ही बहुत अच्छा रिवीजन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जनवरी की तरह मंथली करंट अफेयर का 2 या 3 तारीख को हम करेंगे मंथली करंट अफेयर। सारे अपडेट्स मैं आपको कहाँ प्रोवाइड करता हूँ? बिल्कुल, ये मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको Vardhan_Academy_GS। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ओपन चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ्स मैं यहीं पे प्रोवाइड कराता हूँ। वीकली वाले का पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और देख लीजिए, यहाँ आपको वीकली का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आज शाम को भी एक क्लास होगी, जीएस की क्लास होगी, या तो लूसेंट की क्लास होगी या फिर कोई तो एक क्लास शेड्यूल होगी। तो साथ साथ बने रहिए वरदान एकेडमी के, और शाम को 8:30 बजे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। हमारी क्लास जीएस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हुई। ओके, चलिए, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड मॉर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।